गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? चलिए, ऊपर वाले की दुआ से सभी कोई अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सबसे पहले आज जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेरे लास्ट क्लास में टेस्ट हुआ था, एक 50 मार्क्स का एक एग्ज़ाम लिया था मैंने, ऑनलाइन टेस्ट व्हाट्सएप के थ्रू, और उसका रिज़ल्ट सबसे पहले है ना। चलिए, अब आप लोग तैयार हो जाइए रिज़ल्ट के लिए। मैंने बताया था कि मैं पूरे जितने भी बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था, कुछ त्रुटियां भी थी। जैसे मैंने कहा था कि पीडीएफ में भेजना है, कुछ बच्चों ने डायरेक्ट भेज दिया था। खैर चलिए, अगले बार से सुधार लीजिएगा जो भी हो। और मैंने ये भी बताया था कि मैं पूरे इंस्टीट्यूट में जो भी टॉप 10 में आएंगे, जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, मैं उनके नाम की भी घोषणा करूँगा, और हर बैच से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड उसकी घोषणा भी करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले बारी है टॉप 10 की। हाईएस्ट गया है 49, 50 में कितना गया है? 49 नंबर गया है। उसके बाद 48 गया है, 46, 45, और 10वां स्थान है टॉप 10 में 34। तो स्टार्ट करते हैं 10वें स्थान से, 34। 34 नंबर शिवम कुमार, सेक्शन ए। 9वें स्थान पर 9th पोजीशन है 35 मार्क्स के साथ। इसमें दो स्टूडेंट है, एक प्रियांशु और एक कोमल, दोनों सेक्शन ए का 9th पोजीशन, 9वें स्थान पर। 8वां स्थान है 36, मिस्टर सुमन कुमार, सेक्शन ए। 7वां पोजीशन है 38 मार्क्स। इसमें दो स्टूडेंट है, 10A का मोनल और 10B का सर्वेश। ये 7वां स्थान था। 6ठे स्थान पर भी दो स्टूडेंट है, 10A से अविनाश और 10C से ललन, 39 मार्क्स के साथ। यह स्थान था छठा। 5वां स्थान 10A का ही है, दोनों स्टूडेंट, मार्क्स है 44, 44, और उनके नाम है ग्रेसी और अर्जुन, दोनों संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर। चौथा स्थान 45, एक नंबर ग्रेसी और अर्जुन से अधिक है। 4th पोजीशन 10C का, 10C की है स्टूडेंट, 45 नंबर, मिस साक्षी। चलिए, अब तीसरे स्थान पर 46, साक्षी से एक नंबर अधिक, सेक्शन 10B का मिस्टर राजकुमार। अब सेकेंड पोजीशन में 4 स्टूडेंट हैं 45 मार्क्स के साथ, 48 नंबर लाए हैं इन्होंने, चारों बच्चों ने, और इनका संयुक्त रूप से दूसरा स्थान है, सेकेंड पोजीशन 48 मार्क्स के साथ। 10A से मिस्टर आरब, 10A से मिस्टर हर्ष, 10A से मिस्टर राजन, और 10C से आयुष कुमार। ये संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। इन्होंने 48 मार्क्स लाया है, 48। और जो कल लास्ट एग्जाम का जो टॉपर है 49, पहले स्थान पर सेक्शन ए 49 श्रेया कुमारी। चलिए, तो ये रिजल्ट हुआ, टॉप 10 का रिजल्ट हुआ। अब मैं सबों का रिजल्ट सुना देता हूँ, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं बोल के ही सुना रहा हूँ। ध्यान से सुन लेंगे अपने अपने मार्क्स। अनामिका, पहले सेक्शन ए से सुना रहे हैं, उसके बाद 10B से, C से, फिर लास्ट में D से। चलिए, 10A से अनामिका 20 मार्क्स, ग्रेसी 44, आरब 48, हर्ष 48, सुमन 36, टाइगर 9, जयकांत 21, सौरभ 10, अनुश्री 31, शिवानी 10, मोनल 38, बादल 19 नंबर, ये सारा स्टूडेंट 10 सेक्शन ए से है। सुमित 20, आदर्श 32, प्रियांशु 35, श्रेया 49, अमरजीत 24, बादल गोस्वामी 28, अनुप्रिया 31, किरण 24, अन्नू 40, कोमल 35,
राजन 48, राजहंस 22, शिवम 34, अविनाश 39, किशन 32, चंदा 20, अर्जुन 44। एक बच्चे का शायद लग रहा है नाम छूट रहा है, ये 40 मार्क्स लाई है अन्नू कुमारी, और इसका टॉप 10 में हाँ स्थान होना चाहिए, है ना। ये अन्नू कुमारी का स्थान हो जाएगा, 5वां स्थान हो जाएगा। तब फिर उसके बाद के सारे स्टूडेंट के एक एक पोजीशन नीचे चले जाएंगे। चलिए, अन्नू कुमारी लाई है 40 हो गया। 10 अर्जुन कुमार 44, ये सारे बच्चे 10A के थे। 10 सेक्शन B से राजकुमार 46, सुगंधी का कॉपी चेक नहीं किया जा सका क्योंकि उनका विजिबल नहीं था, मतलब एक भी कॉपी देखने में संभव नहीं हो पा रहा था, ठीक से उन्होंने फोटो क्लिक नहीं किया था। खुशी 20, अंशु 22, सर्वेश 38, अंकित फर्स्ट 9, ये सारे बच्चे 10B के हैं। नेहा 8, अंकित सेकेंड 19, हर्षकांत 29, चंदन 32, रामकुबेर 26, शिल्पी 5, आंचल 12, अमन सेकेंड 6, सोहल 12, निखिल 6, अभिषेक 6, प्रियांशु 24, पीयूष 14, प्रीति 11, रजनीश 16, विश्वजीत 23, खुशी 17। चलिए, ये 10B के स्टूडेंट हो गए। अब 10C के आ जाइए। 10C में आयुष 48, साक्षी 45, सृष्टि 6, नंदनी 29, मनीष 7, पीयूष 7, दीपशिखा 2, मोनिका 1, ललन 39, रोहित 27, सागर 3, कोमल 19, विशाल 21, काजल 12। ठीक है। अब 10D से आदित्य 3, कुमकुम 6, रमेश 16, खुशी 3, शिल्पी 2, लक्ष्मी 1 एंड सोनाली 5। देखिए, हो सकता है सुनाने में मार्क्स थोड़ा ऊपर नीचे हो, जैसे कि एक अन्नू कुमारी का छूट गया था, उन्होंने भी 40 मार्क्स लाया है सेक्शन A से, और उनका भी स्थान हो जाएगा 5वां, है ना। उसके बाद जितने भी स्थान है वो सारे नीचे खिसक जाएंगे। तो मैं एक काम करूंगा कि मैं ये टॉप 10 जो फिर से बना करके और हर बैच से फर्स्ट सेकंड थर्ड बना के आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, सबों के व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट में डाल दूंगा, सबों को पहुंच जाएगा कि पूरे इंस्टीट्यूट में टॉप 10 में कौन कौन रहा और हर सेक्शन से फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन रहा, है ना। ऐसे मैं सुना देता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड। 10 सेक्शन A से पहले स्थान पर श्रेया रही, दूसरे स्थान पर आरव और हर्ष रहा, और तीसरे आरव, हर्ष और राजन, तीनों 48 मार्क्स ला करके दूसरा स्थान, और तीसरा स्थान ग्रेसी और अर्जुन का रहा, है ना। 10 सेक्शन A से। 10B से पहले सेक्शन पर पहले स्थान पर मिस्टर राजकुमार रहा, दूसरे स्थान पर सर्वेश, और तीसरा स्थान रहा मिस्टर चंदन का। 10C से पहला स्थान आयुष, दूसरा स्थान साक्षी, और तीसरा स्थान मिस्टर ललन कुमार। अच्छा, आइए अब 10D से पहला स्थान रमेश, दूसरा स्थान कुमकुम, और तीसरा स्थान सोनाली। तो मैं ये हर बैच से फर्स्ट सेकंड थर्ड और टॉप 10 फ्रेश रूप से बना के आज ब्रॉडकास्ट में, आज शाम तक कभी भी जब मुझे टाइम मिलेगा मैं डाल दूंगा, फिर से आपको फ्रेश लिस्ट पहुंच जाएगा, है ना। लगभग वही है। तो बस आप समझ गए होंगे फर्स्ट कौन हुई, श्रेया, बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, बधाई सबों को जिन्होंने भी मेहनत किया, जिन्होंने भी टेस्ट दिया, सबको बहुत बहुत बधाई। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए, अच्छा रिजल्ट लाइए, हमारा हमेशा सपोर्ट आप लोगों को रहेगा। दूसरा स्थान आरव, हर्ष, राजन और आयुष। तीसरा स्थान राजकुमार 10B से। चौथा स्थान 45 साक्षी। पांचवा स्थान ग्रेसी और अर्जुन 44, और छठे स्थान पर वो अन्नू चली जाएगी, है ना, 40 मार्क्स के साथ। उसके बाद
सबका एक एक रैंक नीचे चला जाएगा, क्योंकि बीच में एक स्टूडेंट घुस गया है ना। चलिए, तो ये था रिजल्ट सेशन। बहुत बहुत बधाई सबको फिर से एक बार। आज आपके सामने हम लेक्चर नंबर 10 लेकर के उपस्थित हुए हैं, है ना। तो चलिए अब आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सबके व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुंच जाएगा रिजल्ट। हाँ, तो हम लोग एक्सरसाइज 3.2 समाप्त कर चुके थे। उसका फेयर भी आप लोगों ने बखूबी भेजा। बहुत सारे बच्चों ने तो कल भी भेजा, मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया था कि जो बच्चे नहीं भेजे हैं फेयर वो कल शाम तक भेज दें। बहुत सारे बच्चों का कल भी फेयर आया। चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज हम लोग 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके पहले एक सूचना बता दें आप लोगों को कि कल से 2 वीडियो का लिंक आप लोग को पर डे भेजा जाएगा। एक तो मेरा होगा, एक मेरा आनंद सर और विकास सर। विकास सर संस्कृत पढ़ाते हैं, आनंद सर हिंदी पढ़ाते हैं और इंग्लिश पढ़ाते हैं, और मैं मैथ फिजिक्स वगैरह जो भी। तो इन 3 टीचर में से पर डे आपके मोबाइल पर 2 लिंक जाएगा। एक सुबह में 7 साढ़े 7 बजे तक चला जाएगा और दूसरा लिंक 12 बजे तक जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल लिंक को टच करना है, वीडियो ओपन हो जाएगा, उसका क्लास अटेंड करना है, होमवर्क बनाना है और उसी सर को होमवर्क भेज देना है। बस यही आपकी ड्यूटी है। थोड़ा मेहनत कीजिए, जब तक इंस्टीट्यूट आपका बंद है, ये लॉकडाउन है, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारी कॉपियों को मैंने कल चेक किया, बहुत खुशी हुई कि चलिए हमारा मेहनत कारगर हो रहा है, सफल हो रहा है। लेकिन हाँ, कुछ बच्चों का कॉपी देखकर लगता था कि इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। वो तो कॉपी देखने से पता चल जाता है। आप भी जब कभी टीचर यदि बन गए तो कॉपी देख करके आपको पता चल जाएगा कि इस बच्चे ने मेहनत नहीं करा है, तो हो जाता है। तो खैर चलिए, कोई भी 5 उंगली 5 तरह का होता है, सभी समान नहीं होता है। तो कल से पर डे 2 वीडियो का लिंक आपको भेजा जाएगा। एक सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक ही चला जाएगा। आप प्रयास कीजिएगा कि उसका होमवर्क हमें 11 बजे तक बना के रख लें और भेज भी दें, टेंशन ख़त्म। दूसरा लिंक जिस भी सर का होगा, दूसरा प्राय मेरा ही होगा, क्योंकि हमको बनाते अपलोड करते करते थोड़ा टाइम लग जाएगा। दूसरा 11 से लेके 12 बजे के बीच में आपको दूसरा लिंक जाएगा। फिर उसका होमवर्क आपको हमको भेजना है सुबह शाम 6 बजे तक। तो प्रयास रहेगा कि कल से आपको 2 लिंक पर डे पहुंचेगा, 2 सब्जेक्ट का। तो तैयार रहिए। कल से, कल मंगलवार ट्यूसडे से आपको 2 सब्जेक्ट का लिंक जाएगा। अब आपको थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करना है कल से। 25 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ गया है, 25 मई है ना। उसके बाद देखते हैं 26 से हो सकता है इंस्टीट्यूट खुल जाए। चलिए, तो एक्सरसाइज 3.3 देखिए, हम फिजिक्स जानबूझ के स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। फिजिक्स में कोई टेंशन मत लीजिए, आराम से 3 से 4 महीना पढ़ा देंगे, पूरा क्लियर कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैथ में थोड़ा समय लेता है, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का चीज़ होता है। मैथ केवल सिलेबस खींचने से नहीं होगा, मैथ को है आराम से पढ़ने का। कोई भी दवाई, हॉर्लिक्स हम 1 kg पी लें एक दिन में, क्या हम तंदुरुस्त हो जाएंगे? पैरासीटामोल लाए बुखार का 10 टैबलेट 10 एक के दिन खा लेते हैं, एक के साथ होगा नहीं, जान चली जाएगी। वही चीज़ है मैथ। मैथ में आप एक बार में ही पूरा किताब 1 महीने में यदि पढ़ लेते हैं तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। इसको थोड़ा रुक रुक के आराम से पढ़ने का है, तभी वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वही हम कर रहे हैं, मैथ को आराम से पढ़ रहे हैं। फिजिक्स वगैरह 2-3 महीना काफ़ी है, 3 महीना 4 महीना भी हम पढ़ा देंगे आपको इंस्टीट्यूट में, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए हम फिजिक्स स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। फिजिक्स मुझे ही पढ़ाना है, आप निश्चिंत रहें। यदि आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो स्टार्ट कर देंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर फिजिक्स भी स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा हमको। नहीं तो फिजिक्स के लिए इंस्टीट्यूट खुलेगा, काफ़ी है 3-4 महीना उसके लिए। अभी आप लोग मैथ पढ़िए आराम से धीरे धीरे, और बाकी एक और लिंक जो पहुंचेगा उसका तैयारी कीजिएगा, उसका होमवर्क भेजिएगा। चलिए, तो एक्सरसाइज 3.3 में क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से? चलिए देखिए, हम आपको पढ़ा चुके हैं प्रतिस्थापन विधि, अब तो कोई दिक्कत नहीं। हम बोले थे पहले, यदि आप चारों विधि पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 3.1 से लेकर के 3.6 तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, इसके पहले वाला चैप्टर में ज़्यादातर क्या था, आलेख विधि से रिलेटेड था। 3.1 और 3.2 ज़्यादातर, 1-2 सवाल में विलोपन का भी यूज हुआ था। अब देखिए 3.3 पूरा कंप्लीट प्रतिस्थापन विधि पर आधारित चैप्टर है, जो विधि सबसे पहले हम पढ़ाए थे आपको।
जब हम शुरू किए थे लेक्चर 1-2 में ही। तो आ गया प्रतिस्थापन विधि। देखिए प्रतिस्थापन विधि में जिसको प्रॉब्लम होगा जाके लेक्चर 1 देख लीजिएगा, बस आपका प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि ही पढ़ाए थे। इसमें हम पहला का पहला आप बनाइएगा, बहुत आसान है, दूसरा भी आसान है। चलिए एक बता देते हैं, 1 का 2 नंबर प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। याद कीजिए क्या करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s-2 = 3 क्या करते हैं, याद कीजिए, टेस्ट में भी था सवाल, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, -t को उधर भेज देंगे, 3 -t उधर गया तो 3 + t हो गया। ये स्मॉल s है और ये स्मॉल t है, याद रखिएगा। तो s = 3 + 2t, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। और ये जो s का मान निकला t के फॉर्म में या t के रूप में, वो इक्वेशन 1 से निकला, इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब प्रतिस्थापित कर देंगे। यही है प्रतिस्थापन विधि फ्रॉम इक्वेशन। यदि पूरा डिटेल में आपको समझना है प्रतिस्थापन विधि तो लेक्चर 1 देख लीजिएगा, 10 मिनट टाइम निकाल के, आधा घंटा टाइम निकाल के। यदि समझ रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। क्या किए, s का वैल्यू निकाल लिए t के फॉर्म में, 3 + t निकला। और ये जो समीकरण 1 से निकला तो 2 में रखेंगे, यदि 2 से निकालते तो 1 में रखते। अभी इस सवाल में क्या किए हैं, 1 से लेके चले, पहले s का वैल्यू निकाले, अब इक्वेशन 2 में s का वैल्यू पुट कर देंगे, रख देंगे। s का मान क्या निकला है, 3 + t/3 + t/2 = 6। अब इसमें भिन्न का जोड़, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 6। अब भिन्न का जोड़ चल रहा है, 6 में 3 से भाग देंगे, 2 को दोनों से गुना करेंगे, 2 तिया 6, 2 को t से गुना करेंगे, 2t, 6 में 2 से भाग देंगे, 3 को ऊपर वाले से गुना करेंगे, 3t = 6। देखिए एक चीज़ छूट गया, यहाँ जो s का मान रखे 3 + t, कहाँ से रखे, यहाँ पर 3 + t रखे ना समीकरण 3 से, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप फ्रॉम इक्वेशन 3, मतलब समीकरण 3 से यहाँ s का मान 3 + t यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिए। सीधा सीधी मतलब प्रतिस्थापित मतलब रख दिए, बैठा दिए। s का मान बैठा दिए, 3 + t जो निकला था, जो भी निकलेगा वो हम बैठा देंगे, भिन्न का जोड़ करके कोना कोनी गुना कर लेंगे। देखिए ये 6, ये क्या है, अचर पद, जिसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। ये दोनों एक बिरादरी का है, 3t 2t, तो एक बिरादरी का है तो हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन दोनों समान चिन्ह में है, दोनों प्लस में है, तो समान चिन्ह में जुटता है। तो 3t और 2t कितना हो गया, 5t/6। 6 के नीचे /1 छिपा हुआ है, कोना कोनी गुना करेंगे, 6 + 5t को 1 से, 6 + 5t, 6 × 6 36, 5t = 36, +6 उधर चला जाएगा तो कितना हो गया, -6 हो गया, 5t। देखिए अब आपके मन में आएगा सर 6 को आप उधर क्यों भेज दिए। देखिए ये अचर पद था, ये भी अचर पद, तो दोनों अचर पद को एक तरफ कर दिए, चर को एक तरफ, चर मतलब जिसमें x y z u v x s t t लगा हुआ है उसको एक तरफ कर दिए। 36 में 6 घट गया, 30, t = 30, ये 5 गुना में है, इधर गया भाग में, t = 6, है ना। t का मान निकाल लिए। अब t का मान इक्वेशन 1 में या 2 में या 3 में किसी में भी रख दीजिए, s का मान निकल जाएगा। किसी में रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 1 में ही या 2 में ही या 3, जिसमें आपको मर्जी करे, जिसमें आपको हल्का लगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, इसका हिंदी में भी लिख सकते हैं कि t का मान समीकरण
3 में रखने पर। 3 क्या है, s बराबर 3 + t। आप सोचेंगे कि सर ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ऐसे लिखे दिए। ऐसे लिखने के बाद हो सकता है कि कोई बच्चा इसको 5 समझ ले, 5, इसीलिए हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं। s = 3 + t, 3 + t, t का वैल्यू 6, 6 + 3 9। अतः या हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, हेंस s = 9 और t = 6। यही आंसर हो गया, है ना। क्या किए, पहले इक्वेशन 1 से चले, s का वैल्यू निकाल लिए t के फॉर्म में, और समीकरण 1 से निकाले, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दिए, मतलब रख दिए, t का वैल्यू निकल गया और t का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। समीकरण 3 में s का निकल गया। प्रतिस्थापन विधि आप पढ़े हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए 3 नंबर सवाल जो है थोड़ा अलग टाइप का है। आप सोच रहे होंगे कि नहीं सर ये तो वही टाइप का है, एक्स वाई का मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। नहीं, ये थोड़ा देखने में लग रहा है उसी तरह का, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट किस सेंस में है कि देखिए, डिफरेंट इस सेंस में है कि जब आप इसको बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से इक्वेशन 1 और 2 मान के, तो x और y दोनों कट जाएगा। तब तो दोनों कट, देखिए अभी तक क्या होता है, x कटता है, y का मान निकालते हैं, फिर y का मान समीकरण 1 2 3 कहीं रख के x का मान निकाल लेते हैं। लेकिन इस सवाल को आप बनाइएगा रफ में पहले, तो देखिएगा कि x और y दोनों कट जाता है। दिखा दें क्या आपको? चलिए दिखा ही देते हैं। मान लीजिए इसको फर्स्ट जल्दी बनाते हैं, फिर उसको मिटा देंगे। अभी आप इसको नहीं उतारिएगा। इक्वेशन फर्स्ट से यदि चलेंगे हम, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x - y = 3, तो -y उधर चला गया, कितना हो गया 3 + y, तो x = कितना हो गया 3 + y/3। इसको इक्वेशन कितना मान लेंगे, थर्ड। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, अब 2 से चलेंगे, तो 2 नंबर समीकरण क्या है, 9x - 3y = 9। यही तरीका है प्रतिस्थापन विधि का। तो देखिए 9 × x, x का मान कितना है 3 + y/3। x का मान जो भी है x के जगह पर रख दिए। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल थोड़ा अलग टाइप का, देखने में सेम लग रहा है लेकिन है अलग। चलिए 3 से गुना करते हैं, 3 × 3 = 9, 3 बार में कट गया। अब 3 को ही दोनों से गुना करेंगे, 3 × 3 9, 3 को प्लस y से +3y, इधर अलग से कितना है -3y = 9। अब देखिए यहीं पर +3y -3y दोनों कट गया, जबकि क्या होना चाहिए, x कटना चाहिए, एक कटना चाहिए तब ना दूसरे का मान निकलता, एक रहना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो गया, y भी कट गया। अब मान हम किसका निकालेंगे, इसका मतलब फंस गया गाड़ी, है ना। अब इसके पहले भी प्रतिस्थापन पढ़ा है 2 नंबर, उसमें क्या हुआ था कि हम लोग पहले एक कटा था, एक रह गया था, उसका मान निकल गया था। लेकिन यहाँ दोनों कट गया, x y दोनों खत्म हो गया। तो समझ जाइए कि ये जो है ये अविरोधी वाला नहीं है। इसको कैसे पकड़, ये अविरोधी नहीं है। यदि अविरोधी रहता जिसका केवल एक हल होता है, तब एक ही कटता, एक रह जाता। ये या तो विरोधी है या तो आश्रित है, मतलब या तो इसका अनगिनत हल होगा और या तो कोई हल नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समझ जाएंगे, कैसे पकड़ लेंगे, ठीक है। देखिए तो क्या बोल रहे थे हम कि यदि x और y दोनों खत्म हो जाए तो समझ लीजिए कि यह अविरोधी नहीं है। अविरोधी रहता तो एक बच जाता, इसका मतलब है या तो ये विरोधी है या आश्रित है।
तो याद रखिए, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या वज्र गुणन विधि, ये तीनों ही विधि जो है ये केवल अविरोधी के लिए बना है, जिसका केवल एक हल होगा उसके लिए बना है ये। तो ये विधि से एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा, इसमें केवल ग्राफ वाला मेथड लग सकता है। ग्राफ चारों विधि हम बना सकते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन और आलेख विधि सब। लेकिन इधर जो 3 विधि बचा, यह केवल किस में लगता है, जिसका केवल एक हल होता है, अविरोधी वाले में लगता है, याद रखिएगा। तो अब हम मान लीजिए ये सवाल आ गया बोर्ड एग्जाम में, हल करें प्रतिस्थापन विधि से, तब आपको नंबर कैसे लेंगे? ऐसे छोड़ देने से तो नंबर मिलेगा नहीं, तो इसका जांच करना करके छोड़ देंगे हम लोग। जांच कैसे करेंगे? सबसे पहले +3 को इधर लाइए, -3, 9x -3y +9 इधर आएगा, -9 हो गया। अब देखिए, नाउ a1 बराबर 3, b1 बराबर -1, c1 बराबर -3। देखिए, एक दो चीज़, क्लास को बार बार हम बोलते हैं, देखिए 40-50 मिनट का क्लास होता है, पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट क्लास जो मैंने ऑब्जेक्टिव वाला लिया था, 5 ऑब्जेक्टिव मैंने उसी क्लास से ही दिया था। यदि उसके बावजूद आपका गलती हो गया, इसका मतलब है कि वो क्लास आपने ठीक से नहीं किया होगा, उन बच्चों ने ठीक से नहीं किया होगा, उसी का ऑब्जेक्टिव गलत हुआ होगा। 5 ऑब्जेक्टिव हम लास्ट क्लास से ही दिए थे। उछल के भगा के देखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगा, फिर थोड़ा के लिए चूक जाइएगा टॉप में आने से। a2 बराबर 9, b2 बराबर -3, c2 बराबर, आप बोलिएगा तो हम अपना क्लास छोटा कर देंगे, 50 मिनट को घटा के 20 मिनट 25 मिनट कर देंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि उछल के मत जाइए, कि छोड़ के वीडियो देखें, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा क्लास छोटा करना है, छोटा कर देंगे, लेकिन पूरा देखिए, भगा के मत देखिए। चलिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब क्या करेंगे? a1/a2 निकालेंगे। अब आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर इसमें हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से x y का मान निकालना है, आप जांच कर रहे हैं। देखिए, हम बताए ना, हल होगा ही नहीं, इसमें प्रतिस्थापन विधि लगेगा ही नहीं, क्योंकि x y दोनों कट गया था। तब नंबर लेना है हमको एग्जामिनर से, तो नंबर लेने के लिए ये जांच करके हम बता देंगे कि इसका क्या, इसको समस्या क्या है, बीमारी क्या है इसको। a1 कितना? 3/9, 3 का 3, 3 तिया 9, 1/3, b1/b2 -1/-3, माइनस कट गया, 1/3, c1/c2 -3/-9, माइनस तिरछा कटाइएगा, 3 से एक बार में, 3 से 3 बार में। देखे, 1/3, 1/3, 1/3, ये अविरोधी वाला नहीं है, तीनों बराबर आया। और याद कीजिए, जब तीनों बराबर होता है तो उस समीकरण को क्या कहते हैं? आश्रित। इसका अनगिनत हल होता है। और प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्र गुणन केवल किस में लगता है? एक हल वाले में, अविरोधी वाले में, इसीलिए नहीं बन रहा था। ये लिख देंगे, अतः दिया गया समीकरण आश्रित है, इसके अनगिनत हल संभव हैं। एवं हो गया तो पूर्ण विराम नहीं लगेगा। एवं इसमें प्रतिस्थापन विधि प्रयुक्त नहीं किए जा सकते हैं। ये लिखना है आपको।
प्रयुक्त मना यूज में नहीं लाया जा सकता है प्रतिस्थापन विधि को। मतलब ये दिया गया समीकरण आश्रित है, इसका अनगिनत हल है, और जब आश्रित है तो उसमें प्रतिस्थापन विधि लगेगा ही नहीं, विलोपन भी नहीं लगेगा, वज्र गुणन भी नहीं लगेगा, केवल आलेख विधि लगेगा। आलेख विधि से चारों बन जाता है, और बाकी इधर तीनों से केवल एक हल वाला और विरोधी वाला ही बनता है। तो बस ये चीज लिख देना है, आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देंगे। ये चीज दर्शा देना है कि दिया गया समीकरण आश्रित है, इसके अनगिनत हल होंगे, संभव है, एवं इसे प्रतिस्थापन विधि इसमें प्रतिस्थापन विधि प्रयुक्त नहीं किए जा सकते हैं। दैट्स ओके, फाइनल। उतार लीजिए इसको। चलिए अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसी चैप्टर का 4 नंबर सवाल जो है, पहला का 4 नंबर, इसमें पॉइंट है 0.2x। जैसे कि हम थोड़ा सा हिंट्स केवल दे देते हैं आपको। देखिए पहला इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, है ना। और दूसरा इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ऐसा कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा प्रश्न से, या प्रश्ना, या नहीं तो इसको एक और तरीका है सबसे। देखिए पॉइंट है, पॉइंट उड़ा देंगे हम लोग तो आसान होगा। चलिए इसको प्रतिस्थापन विधि से मान लीजिए सॉल्व करना है। उसी तरह करते हैं जैसे अभी 1 का 2 नंबर सवाल हम लोग बना रहे थे। ये हम पूरा बताएंगे नहीं, आपको थोड़ा दूर तक ले जाके छोड़ देंगे, फिर आपको मंजिल तक खुद से पहुंचना है। चलिए पॉइंट उड़ा देते हैं। पॉइंट उड़ा दिए तो दशमलव के बाद एक अंक है 2 केवल, तो एक 0 बैठेगा 10। यहाँ भी दशमलव के बाद केवल एक अंक है 3, तो यहाँ भी 10 बैठेगा। यदि यहाँ 2 अंक रहता, 3 रहता, तब यहाँ 2 0 बैठता, मतलब 100 हो जाता। उसी तरह यहाँ दशमलव उड़ा देंगे 10, कितना हो गया 2x/10 प्लस 3x/10 इक्वल टू 13/10। अब भिन्न का जोड़ घटाओ आप जानते हैं, 10 और 10 का एलसीएम 10, 2x प्लस 3y है ना, यहाँ x नहीं है, y होता है गलती, सब अपना ध्यान रखिएगा। 2x प्लस 3y 13/10। देखिए 10 नीचे नीचे भी हम कटा सकते हैं। यदि केवल नीचे में 10 के अलावे कुछ नहीं है, दोनों तरफ सेम है, तो कटा सकते हैं। तो या कोना कोनी गुना भी कर सकते हैं, एक ही बात है, घुमा फिरा के आप वहीं पहुंच जाइएगा। तो समीकरण हो गया 2x प्लस 3y बराबर कितना 13। ये सिंपल इक्वेशन आ गया जैसा कि हम लोग बनाते आए हैं। अब प्लस 3y को उधर भेज दीजिए, कितना हो गया प्लस 3y उधर जाएगा, माइनस 3y हो गया, x इक्वल टू 13 माइनस 3y। ये 2 गुना में है, उधर गया भाग में। इक्वेशन नंबर 3 या 3 जो बोलिए। तो देखिए कैसे कैसे क्या किए, एक पॉइंट उड़ा दिए, भिन्न का जोड़ कर दिए, दोनों तरफ 10 10 आ गया, कट गया। उसके बाद प्लस 3y को उधर भेज दिए, और 2 गुना में है वो उधर गया, भाग में हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 2 से चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू कितना 2.3 है ना। तो अब हम लोग एक काम कीजिए, इसका भी पॉइंट उड़ा दीजिए, कितना हो जाएगा /10। यहाँ भी उड़ा दीजिए /10। अब कोई बच्चा कहेगा अच्छा सर हम बिना पॉइंट उड़ाए नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान कर दिए हम पॉइंट उड़ा करके। और कोई बात नहीं, आप बिना उड़ाए भी बना सकते हैं। कितना हो गया 4x/10। इसके 4 के पहले 0 है, उसका कोई महत्व नहीं है।
5y/10, 23/10। भिन्न का जोड़ इसी तरह 10 कितना हो गया 4x प्लस 5y, 23/10, 10 कटा दिए, है ना। अब सिंपल सा एक इक्वेशन आया 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब x का मान ये जो निकाले हैं वो पुट कर देंगे। 4 इंटू x का मान कितना निकला है 13 माइनस 3y/2। x के जगह पर रख दिए प्लस 5y इक्वल टू 23। समीकरण 3 से x का मान रखे तो यहाँ लिख देंगे, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 3, मतलब समीकरण 3 से x का मान कर दिए। अब नहीं बताएंगे, अब आप खुद से बनाइए। 2 से 4 कटा दीजिए, से 2 दूनी 4, 2 से 13 को गुना कीजिए, 2 से दोनों को गुना होगा, ये माइनस है, 2 को 13 से 26 और 2 को माइनस 3y से माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखिए, अब बोलिएगा सर आप बोल रहे नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, बताते जा रहे हैं। चलिए 6y में 5y चला गया, माइनस y इक्वल टू 23, माइनस y रहने देंगे 23, अब प्लस 26 उस पार जाएगा, माइनस 26 हो जाएगा, माइनस y, 23 में 26 चला गया तो माइनस 3 अपने से ही बना सकते हैं, माइनस माइनस कट गया तो y इक्वल टू 3। देखिए y का मान निकल गया 3, y का मान कितना निकला 3 निकला। अब लिखिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में रख दीजिए, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, सबसे आसान होगा थर्ड में रखना। y का मान थर्ड में रख दीजिएगा और x का मान निकाल लीजिएगा। चलिए x का मान अब आप खुद से निकालिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अब आप इसमें अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 1 का 5 नंबर। देखिए बहुत सारे बच्चे रूट को देख करके डरते हैं। रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। कुछ नहीं, रूट देख करके आप कदापि ना डरें, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से आप बनाइए। डरिए मत कि इसमें रूट है। जो तरीका है, क्या तरीका है कि एक को इक्वेशन 1 मानते हैं, एक को इक्वेशन 2 मानते हैं, उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 1 का 5 नंबर सवाल है रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू, एक बार सवाल मिला लेते हैं, क्योंकि सवाल यदि नहीं मिला तो सारा मेहनत बेकार हो जाता है। रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, प्लस रूट 3y को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस रूट 3y। देखिए एक दो चीज़ अक्सर गलती बच्चों में हमने देखा है कि जैसे रूट 2x लिखते हैं ना, इस तरह से लिख देते हैं रूट 2x, ये गलत है। सवाल में क्या है, x रूट के बाहर है। देखिए तो कभी भी हम इस तरह से x पर रूट नहीं दे सकते हैं, केवल रूट है किस पर, 2 तक, यहीं तक रूट देंगे। इसको लिखेंगे रूट 2 और x रूट के बाहर। सवाल में जैसा है वैसा ही करना है। उसी तरह y भी क्या है, रूट के बाहर है, तो रूट के बाहर ही लिखेंगे। चलिए अब x इक्वल टू कितना हो गया माइनस रूट 3y, ये रूट 2 गुना में है, उधर गया भाग में। देखिए कितना आराम से बन रहा है। जो तरीका है वही, क्योंकि अक्सर देखते हैं बच्चों, सर रूट वाला सर बता दीजिए सर। अरे रूट वाला सबसे हल्का होता है, आप बनाइए तो सही। चलिए x का मान y के फॉर्म मतलब रूप में निकाल लिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड।
सेकेंड क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। √3, अब देखो x का मान यहाँ निकाले हैं y के रूप में, इसको यहाँ लिख दीजिए, माइनस है तो ब्रैकेट में रखना, लिखेंगे माइनस √3y बाय √2, x का वैल्यू पुट कर दिए, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है प्रतिस्थापन विधि। माइनस √8y इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। जो x का मान रखे माइनस √3y बाय √2 समीकरण 3 से रखे, इसलिए यहाँ लिख दिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, √3 इंटू √3 3y बाय √2। अब आप ये नहीं सोचिएगा कि सर √3 गुना √3 3 कैसे हो गया, देखिए कैसे हो गया, समझ लीजिए। √3 इंटू √3 जब 2 बार गुना करेंगे तो √9 हो गया, 3 गुना 3 9, √9 और 9 का वर्गमूल 3, इसीलिए डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग √3 इंटू √3 माइनस 3y हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, इसलिए डायरेक्ट। चलिए अब माइनस कितना है, √8y इक्वल टू 0। अब भिन्न का जोड़ घटाओ, √2 और 1 का एलसीएम √2, बस वही जो प्रोसेस है। √2 में √2 से भाग देंगे 1, √2 में √2 से भाग देंगे 1 को ऊपर वाले से गुना करेंगे, कितना हो गया -3y, यहाँ माइनस है। √2 में 1 से भाग देंगे, √2 नीचे वाले से भाग दिया जाता है, √2 आया उसको ऊपर वाले से गुना करेंगे तो √2 गुना √8 कितना हो गया, √16। y रूट के बाहर है, ध्यान रखिएगा। भिन्न का जोड़ घटाओ, बस और कुछ नहीं, -3y, 16 का वर्गमूल 4, तो जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसमें रूट खत्म हो जाता है, तो रूट खत्म होके केवल 4 लिख दिए हम लोग। √2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा, इसीलिए वहाँ रूट रह गया है। 16 का निकल गया तो रूट खत्म हो गया, बराबर 0। देखिए समान चिन्ह में जुटता है, -3y -4y कितना हो गया, -7y बाय √2 इंटू 0, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, देने का जरूरत नहीं है, मान लीजिए। तो -7y को 1 से गुना हुआ, -7y, √2 गुना 0, बहुत बड़ा राक्षस है 0, हम बोले थे सबको निगल सकता है, निगल गया। तो y बराबर 0, -7 गुना में है, उधर गया भाग में। अब देखिए 0 में भी किसी भी चीज़ से भाग देंगे 0, तो y का आंसर कितना आया, 0, है ना, कितना आसान है। अब y का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए या 3 में रखिए, किसी में भी रख दीजिए, सबसे आसान होगा आपको 3 में रखना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए putting the value of y in इक्वेशन थर्ड यही था, है ना, इसको नहीं मिटाए इसीलिए हम, मतलब y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर -√3 इंटू y का वैल्यू क्या निकला, 0 बाय √2, ये भी सॉरी ये √2 के जगह √2, केवल y का मान 0 रख दिए। आप जानते हैं 0 के बारे में बहुत चर्चा है, बहुत बड़ा राक्षस है ये। 0 को -√3 से गुना कर दिया 0, फिर √2 से भाग दे दिया, उसको भी निकल जाएगा, सीधा सीधी लिखिए, अतः x बराबर
0। इसको भी निकल गया गुना में, भाग दिए इसको भी निकल गया, मतलब x का मान 0, y का मान भी 0। तो इस तरह से ये सवाल हो गया। अब बारी है आज के होमवर्क की। देखिए ये प्रतिस्थापन विधि का ही एक तरह से कहिए रिवीजन हो गया, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था। ये चैप्टर ही है, ये तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए इसको अच्छे से उतार लीजिए, या तो वीडियो पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट लेकर के। अब आइए होमवर्क पर। चलिए ये आज का होमवर्क है आपके सामने। आपको होमवर्क में एक्सरसाइज का 6 सवाल, एक नंबर में 6 सवाल है 3.3 में, सुन लीजिए ध्यान से। एक्सरसाइज 3.3 का एक नंबर जो है उसमें 6 सवाल है, पहला से लेकर के छठा तक 6 सवाल ये, और 6 सवाल ये जो एक्स्ट्रा हमने दिया है, मतलब 6 + 6 मतलब 12 सवाल बना के आज शाम 6 बजे तक आपको मेरे व्हाट्सएप पर भेजना है। और जिन बच्चों ने 3.1 और 3.2 का फेयर विथ एग्जाम्पल नहीं भेजा है वो भी भेज देंगे। एक बार भी यदि आप भेज चुके हैं तो दोबारा फेयर नहीं भेजना है। चलिए तो 6 + 6 6 सवाल किताब से, आप केवल एक नंबर का ही सवाल बनाएंगे किताब में, बुक का 3.3 का एक नंबर। उसके आगे भी यदि आप बना लेते हैं तो वो हमको आप भेजेंगे नहीं। केवल 6 सवाल किताब का और 6 सवाल एक्स्ट्रा जो मैंने दिया है अपने मन से, 12 सवाल ही आपको हमें होमवर्क के रूप में आज भेजना है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। सभी को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। 3x - 5y = 19, -7y + 3y = -1। दूसरा सवाल है x/3 + y/4 = 11, 5x/6 - y/3 = -7। तीसरा सवाल है 0.4x + 0.3y = 1.7, 0.7x - 0.2y = 0.8। 4 नंबर सवाल है 23u - 29v - 98 = 0। दूसरा इक्वेशन 29u - 23v - 110 = 0। देखिए इसमें u और v है, तो u और v का आंसर निकालना है। कल मैंने टेस्ट में जो दिया था u v का एक सवाल, उसमें बहुत सारे बच्चों ने x y का मान निकाल दिया था, तो उस चीज़ ध्यान रखेंगे। u v है जब क्वेश्चन में तो u और v का ही आंसर आएगा। 5 नंबर px + qy = p - q। दूसरा इक्वेशन qx - py = p + q। लास्ट छठा x/a + y/b = 2, ax - by = a² - b²। ये 6 सवाल, 6 सवाल किताब का, एक नंबर का 6 सवाल, 12 सवाल आपको भेजना है। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का, अपने मम्मी पापा बड़े छोटों सबका ध्यान रखिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। चलिए धन्यवाद।